अस्सलाम वालेकुम। राउंड ऑफ न्यूज़ में खुश आमदीद। मैं हूं आपका मेज़बान सुलेमान मुबश्शिर। नाजरीन, आज के शो में हम नज़र डालेंगे हफ्ते भर के मुल्की और गैर मुल्की हालात व वाक़यात पर। तो सबसे पहले नज़र डालते हैं कौमी खबर पर कि सूबा खैबर पख्तूनख्वा के इलाके कोहाट में वाक़ तांदा डैम में कश्ती उलटने के सानहा में जाँ बहक होने वाले तलबा की तादाद 51 हो गई है। रेस्क्यू 1122 और सिविल इंतज़ामिया ने 7 तलबा को ज़िंदा निकाल लिया, जबकि पाक फ़ौज के इंजीनियर्स और स्पेशल सर्विसेज ग्रुप के तैराकों ने जाँ बहक होने वाले 51 बच्चों और साथी को निकाल लिया। जिस मदरसे से बच्चे ताल्लुक़ रखते थे, उसके मुहतमिम शाहिदुल्लाह का कहना था कि खुद उनका बेटा भी उन तलबा में शामिल था जो पानी में डूबकर जान की बाजी हार गए। अपने हाथों से मैंने बच्चों को कश्ती में बिठाया जो पानी के वस्त में जाकर उनकी आंखों के सामने डूब गई। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने बच्चों को रवाना किया तो वो कुछ देर तक खड़े रहे। जैसे ही कश्ती पानी के बीच पहुंची तो देखते ही देखते उलट गई। मैं बेबस था, खड़ा सब कुछ देखता रहा, बच्चों की चीखें सुनता रहा। दूसरी जानिब मदरसे के निगरान शाहिद नूर ने महकमा आबपाशी के एहलकारों के खिलाफ गफलत बरतने पर FIR दर्ज करवा दी है। FIR में उन्होंने इस वाक़े के लिए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, सब डिविजनल अफसर और महकमा आबपाशी के एक सब इंजीनियर को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि झील पर कोई गोताखोर या कोई रेस्क्यू एमरजेंसी इंतजामात नहीं थे। कश्ती शुमाल की जानिब गई, लेकिन झील के मरकज़ तक पहुंचने के बाद ओवरलोडिंग की वजह से उलट गई। शामिल करते हैं पाकिस्तान ही से जुड़ी एक और अफसोसनाक खबर कि लसबेला बस हादसे में जाँ बहक तमाम अफराद की लाशों की शनाख्त हो गई है। पुलिस हुकाम का कहना है कि बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में खाई में गिरकर हादसे का शिकार होने वाली बस के जाँ बहक 38 मुसाफिरों की शनाख्त DNA की मदद से अमल में आ गई है। पुलिस हुकाम ने बताया कि तमाम मैयतें ईदी सर्द खाने से वर्सा के हवाले कर दी गई हैं। वाज़ेह रहे कि बलूचिस्तान के इलाके लसबेला में चुंगी स्टॉप के करीब एक तेज़ रफ्तार बस बेकाबू होकर खाई में गिर गई थी, जिसमें गिरते ही आग भड़क उठी और बस में मौजूद मुसाफिर जलकर जाँ बहक हो गए। पुलिस हुकाम के मुताबिक एक मैयत तदफीन की गर्ज से अंदरून सिंध, जबकि दीगर मैयतें बलूचिस्तान रवाना हो गई हैं। बस हादसे में झुलस कर जाँ बहक होने वाले 38 अफराद की लाशों की शनाख्त DNA की मदद से अमल में आई। शामिल करते हैं खबर खेलों की दुनिया से कि आखिर पाकिस्तान के फास्ट बॉलर सुहेल खान भारत में ट्विटर ट्रेंड में क्यों शामिल हुए। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर सुहेल खान ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में भारतीय क्रिकेटर विराट कोहली से 2015 के वर्ल्ड कप में होने वाली तकरार के पीछे की कहानी सुनाई। गुफ्तगू के दौरान सुहेल खान ने बताया कि भारत के खिलाफ हमारा पहला मैच था। भारतीय इनिंग्स के बाद जब पाकिस्तान की बैटिंग जारी थी और मैं बैटिंग के लिए आया तो विराट कोहली ने जुमले कसे और कहा कि जुम्मा 8 दिन हुए हैं आपको क्रिकेट में आए हुए और आप इतनी बातें करते हैं। सुहेल खान ने बात जारी रखते हुए बताया कि मैंने जवाब दिया, बेटा जब आप इंडिया अंडर 19 में खेल रहे थे तब आपका बाप टेस्ट क्रिकेटर था। इसके बाद विराट सीधा गया और जाकर फील्ड पर खड़ा हो गया। इस बयान के बाद पाकिस्तानी क्रिकेटर इंडिया में ट्विटर पर ट्रेंड करने लगे। दूसरी जानिब भारतीय सहाफ़ी अविनाश आर्यन सुहेल खान की हिमायत में बोले। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, सुहेल खान गलत नहीं है, सच बोलने पर लोगों को मिर्चें क्यों लगती हैं? हकायक पर मिर्चें नहीं लगनी चाहिए, नज़रियात मुख्तलिफ हो सकते हैं। नाज़रीन, अब बात करेंगे हिंदुस्तान से ताल्लुक़ रखने वाले एशिया के सबसे अमीर तरीन शख्स गौतम अडानी की। गौतम पर लगाए गए संगीन इल्ज़ामात के बाद चंद ही दिनों के अंदर उनकी दौलत में अरबों डॉलर की कमी वाज़ेह हुई है। फ्रांसीसी खबर रसां इदारे AFP के मुताबिक सरमायाकारी पर अमरीकी तहकीकाती कंपनी हिंडनबर्ग रिसर्च की जानिब से लगाए गए इल्ज़ामात के बाद गौतम अडानी की दौलत में नुमायां कमी हुई है। अमरीकी तहकीकाती कंपनी ने अडानी ग्रुप पर कई दहाइयों से स्टॉक मार्केट में हेरा फेरी और अकाउंटिंग फ्रॉड स्कीम में मुलव्विस होने के इल्ज़ामात आयद किए हैं। असासों की मालियत में खातिर ख्वाह कमी के बाद गौतम अडानी फोर्ब्स मैगजीन के अमीर तरीन शख्सियात की फहरिस्त में तीसरे नंबर से 8वें नंबर पर पहुंच गए। इल्ज़ामात से पहले 60 साला गौतम अडानी के असासों की मालियत 130 अरब डॉलर थी, जो अब 88.2 अरब डॉलर रह गई है। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स के मुताबिक गौतम अडानी की जगह उनके हरीफ मुकेश अंबानी अब एशिया के अमीर तरीन शख्स बन चुके हैं।
नाज़रीन, गुर्बत और महंगाई ने पूरी दुनिया में अपना जादू चलाया हुआ है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बरतानिया में हड़तालों का मौसम जारी है। अब तक बरतानिया में उसातिज़ा, एम्बुलेंस, ट्रेन और बस मुलाजमीन समेत 124 सरकारी महकमों के 5 लाख वर्कर्स ने हड़ताल करते हुए तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा कर दिया है। मुजाहिरीन का हुकूमत से मुतालबा है कि उनकी तनख्वाहों में इजाफा किया जाए। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकारी मुलाजमीन की हड़ताल की वजह से बरतानिया भर में स्कूल, यूनिवर्सिटीज़, ट्रेन और बस सर्विसेज बुरी तरह से मुतासर हैं। इतलात में बताया गया है कि बरतानिया भर में 75 से ज़्यादा एहतजाजी रैलियाँ निकाली गईं। 4.25 लाख से ज़्यादा उसातिज़ा की हड़ताल से तकरीबन 85% स्कूल और 150 यूनिवर्सिटीज़ जुज़वी या मुकम्मल तौर पर बंद हैं। मुलाजमीन की यूनियन की जानिब से इंतबाह जारी करते हुए कहा गया है कि हुकूमत रकूम का बंदोबस्त करे, वरना हड़ताल और दीगर इक़दामात भी किए जा सकते हैं। नाज़रीन, ये था हमारा आज का राउंड ऑफ न्यूज़। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। कमेंट्स में अपने फीडबैक का इजहार लाजमी दीजिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।